गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पूजा पाठ के बारे में। पूजा पाठ तो हम लोग करते हैं, हमारे पूर्वज भी पूजा पाठ किया करते थे। आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा दिखावा हो गया है। हमारे पूजा पाठ में अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया है हमने। अगरबत्ती क्यों जलाते हैं हम? अगरबत्ती जलाने से क्या क्या फायदे हैं, क्या आप बता सकते हैं? नहीं ना, नहीं। हम एक दूसरे को देख करके अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिए हैं। नहीं जलाना है हमें अगरबत्ती। क्यों नहीं जलाना है, इस बात को समझना है। सबसे बड़ा पूजा पाठ में हवन मुख्य माना जाता है। लखराव आठजाम में हवन होता है। हवन के अंदर सारी चीज़ें, नवग्रह की लकड़ियाँ, धूप, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती है हवन में। कभी आपने देखा है अगरबत्ती को हवन में डालते हुए? नहीं ना, इसका जवाब ही नहीं है आपके पास। क्यों नहीं डाला जाता अगरबत्ती? क्योंकि अगरबत्ती स्वास्थ्य और शास्त्र दोनों के हिसाब से वर्जित है। स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और शास्त्र में अगरबत्ती का कहीं चर्चा ही नहीं है। फिर भी हम अगरबत्ती जलाते हैं। हमारे फलाना कुटुंब ने जलाया था, गांव के लोग जलाते हैं, तो हम भी जलाते हैं। नहीं, ये कोई जवाब तो नहीं हुआ ना। अब क्यों नहीं जलाना है अगरबत्ती, इस बात को समझना है। आपको पता है अगरबत्ती में कच्चे बांस की तिल्ली लगी होती है, जो हमारे शास्त्र के हिसाब से गलत है। अगरबत्ती में मसाले होते हैं और गैस, ये तीनों हमारे शास्त्र और स्वास्थ्य के हिसाब से तीनों के तीनों वर्जित है। तीनों निगेटिव चीजें हैं, जिसको हम क्या करते हैं, अपने घर में अपने कुल देवता के स्थान पर जला देते हैं। रोज सुबह शाम हम पूजा करना शुरू करते हैं, वो भी निगेटिव चीजों से। आप जानते हैं जब तक हमारे कुल देवता हमारे घर में पॉजिटिव होते हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी नुकसानदेह तत्व हम पे हमला नहीं कर सकता है। आपको बता दें, सबसे बड़े ग्रंथ रामायण में मेघनाथ को जब पता चला कि भगवान से हमारी लड़ाई छिड़ गई है, तो मेघनाथ चला गया अपने कुल देवी की पूजा करने, कुल देवी निकुंबला की पूजा करने चला गया। क्योंकि मेघनाथ को पता था कि जब उसके कुल देवी खुश हो जाएंगी तो उसका वध कोई भगवान भी नहीं कर सकते। जैसे विभीषण को यह जानकारी मिली, विभीषण ने तुरंत भगवान श्री राम से बोले कि हे प्रभु, मेघनाथ कुल देवता में निकुंबला की पूजा करने चला गया है, उसके हवन जो है सो पूर्ण हो जाएंगे, तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। इसलिए हे प्रभु, उसकी पूजा को भंग करना होगा, यानी उसके हवन को बंद करना होगा। और वही हुआ, भगवान को भी उसके हवन कुंड में जल डलवाना पड़ा, पानी डलवाना पड़ा उसमें बंदर सेना के द्वारा, और तब उसका वध हुआ। यानी आप समझ सकते हैं कि कुल देवता में कितनी ताकत होती है, कितने पावर होते हैं कुल देवता में। आपके कुल देवता को खुश करने के लिए कुल देवता को ढंग से पूजा करना होगा। घर में छोटे बच्चे से लेके बड़ बुजुर्ग सबको कुल देवता की पूजा करना होगा। और हम पूजा करते हैं गलत तरीके से। हम कुल देवता की पूजा करने जाते हैं तो हवन करते ही नहीं वहाँ पे, हम तो अगरबत्ती जला देते हैं, जो एकदम गलत है, जिससे कुल देवता नाराज हो जाती हैं और घर में तरह तरह की बीमारियां प्रवेश कर जाती है। हमारे घर में आमदनी तो होता है, लेकिन वो आमदनी का क्षति होता है, समझ में नहीं आता आमदनी गया कहाँ। तरह तरह के रोग हमारे घर में प्रवेश करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे कुलदेव भी नाराज है। तो हमें भी हवन करना होगा। हवन तो इकट्ठा पर डे हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है सो हवन सामग्रियाँ इकट्ठा करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें धूप हवन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की मिश्रण करके हवन करते हैं। लेकिन आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हवन हम सबके करना बस की बात नहीं है। इसलिए आज आपको मैं एक ऐसा हवन सामग्री की बताने जा रहा हूं, जिसको आप आसानी से पर डे के हिसाब से आप हवन कर सकते हैं, और उसमें किसी प्रकार की झंझट नहीं है आपको, और आप एकदम हल्के मन से, और हर घर में यह उपलब्ध हो सकता है। जी हाँ, यह स्वदेशी सेंटर पर यह हवनबत्ती आप देख रहे हैं,
स्वदेशी सेंटर पर यह हवन बत्ती आपको मिलेगा। आप जाएंगे शिरडी साईं बाबा की दर्शन करने जाएंगे, वहाँ ये भी हवन बत्ती मिलता है आपको। स्वदेशी सेंटर, हर स्वदेशी सेंटर पर यह हवन बत्ती आपको उपलब्ध है। ये पर डे के हिसाब से है, आप देख सकते हैं। इसमें रविवार का हवन बत्ती अलग है, सोमवार का अलग है, मंगलवार का अलग है, बुधवार का अलग है, बृहस्पतिवार का अलग है, शुक्रवार का अलग है, शनिवार की अलग है, राहु केतु अलग है। 9 ग्रह को देखते हुए इस हवन बत्ती को बनाया गया है। और यह हवन बत्ती सूर्योदय के बाद में पर डे के हिसाब से आपको जलाना है। यह बहुत ही प्रभावशाली हवन बत्ती है। ये इतनी प्रभावशाली है कि इसका धुआं जब आपको लगेगा तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, स्वास्थ्य फायदे होंगे। इससे आपको थोड़ा भी 1% भी नुकसान नहीं करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इसके जो धुआं निकलेंगे ना, इसके कहीं छाई दाग नहीं लगेंगे इसके, क्योंकि ये स्पेशल पूजा पाठ करने के लिए ही बनाया गया है। या इसमें ऐसी चीज़ें डाली गई है पर डे के हिसाब से, जिसके धुआं जो निकलता है ना, उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है और कहीं भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे एकदम रिक्वेस्ट करता हूं कि हवा आपके घर में अगर सारी हवन सामग्रियां व्यवस्था हो जाए तो अति सुंदर, अगर ना व्यवस्था हो तो ये 9 ग्रह हवन बत्ती ही अपने घर में लाएं और इसी को जलाएं। यह हवन बत्ती को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, ना उपलब्ध हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आज हम लोग धर्म से बिछुड़ते जा रहे हैं, हम अपने नित्य कर्मों से बिछुड़ते जा रहे हैं और हम अपने व्यस्त जिंदगी में हम बहुत सारी ऐसे काम करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते जा रहा है, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाते जा रहा है। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूं कि धर्म को आगे बढ़ाएं और स्वास्थ्य लाभ ले, स्वास्थ्य लाभ एक दूसरे को दे, नुकसान न पहुंचाए और हर व्यक्ति को 9 ग्रह हवन बत्ती ही जलाने को बतावे। 9 ग्रह हवन बत्ती आपकी ज़िंदगी में आपके बहुत सारे प्रकाश ला देगा। यह वास्तु दोष भी खत्म करता है। घर के चारों तरफ घुमा करके और अपने देवता के स्थान पर रख के, अपने कुल देवता के स्थान पर रख के इसे प्रज्वलित करें 9 ग्रह हवन बत्ती, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ज़िंदगी में एक अलग सा जो है सो माहौल बनना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार में एक अलग माहौल मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। जय हिंद, जय स्वदेशी।